स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। लेकिन बात सबसे पहले करेंगे ईडी की, जिसने सीएम से पूछताछ की है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। 7 घंटे से ज्यादा चली ईडी की पूछताछ। ईडी के अधिकारियों ने पूछे सीएम से कई सवाल। एक दिन और हो सकती है सीएम से पूछताछ। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। हम ना कभी झुके हैं ना डरे हैं। हेमंत हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेगा, ये वादा करता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। जरूरत होगी तो गोली खा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। कि आज राजनीतिक रूप से ये सक नहीं रहे हैं तो पर्दे के पीछे से सत्ता को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सरकार कोई गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक दे। ये जनता ने बनाया है। जो कबाड़ेगा वो खुद कबाड़ जाएगा। हर लड़ाई में आपके नेतृत्व में सबसे पहले हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। और इस राज पर गलत नजर रखने वालों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। के लिए गांव गांव आप लोग पहुंचिए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के, हमारे इस राज्य के खनिज संपदा, जल जंगल जमीन को लूटने का एक षड्यंत्र बड़े घरानों की तैयारी चल रही है। धनबाद में भी हेमंत सोरेन के समर्थन में आदिवासी समाज आंदोलन पर उतर आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की ओर से पूछताछ और पूर्व में दिए गए सम्मान के खिलाफ आवाज उठाई गई। रणधीर वर्मा चौक पर विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आदिवासी संगठन सड़क पर उतर गए हैं और गिरिडीह में कई स्थानों पर सड़क जाम कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह के गांडे में जेएम कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरे। इस दौरान डुगडुगी बजाकर गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। साथ ही ईडी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि सीएम को ईडी परेशान कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मौके पर दल बल के साथ पुलिस भी मौजूद रही। गिरिडीह में कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने अपने आवास में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जब से बनी, झारखंड में लूट हत्या हो रही है। साथ ही कहा कि यहाँ की संपदा को लूटकर राज्य को खोखला किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूछताछ को लेकर ईडी ने 8 बार मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा और अंतिम बार मुख्यमंत्री ईडी को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाया। संवैधानिक संकट समाप्त होने वाला नहीं है और संवैधानिक संकट और गहराने वाला। अब मुझे अभी भी शक है कि मुख्यमंत्री ने जो रवैया अपनाया है अपने घर के आसपास, जिस प्रकार से पुराने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपराधिक इतिहास रहा है, आतंक का इतिहास रहा है, भयभीत करने का इतिहास रहा है, वो स्थिति का निर्माण उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले वो
झारखंड बंदी का घोषणा किया, बंदी का प्रभाव दिखाया। यानी कोई सरकार में रह के बंदी का उसके दल के लोग करें, इससे बड़ा और दुर्भाग्य और हास्यास्पद क्या हो सकता है। के अधिकारियों को अपने मुख्यमंत्री आवास का निमंत्रण दे दिया कि आप आइए और आपसे बात करेंगे, पूछताछ कीजिए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के घर के चारों ओर समर्थकों के नाम पर और हरबे हथियार के साथ लोगों को खड़ा कर दिया है। दीपक पोद्दार और अनिल गोयल के घर आईटी की छापेमारी खत्म, करोड़ों कैश के साथ सोना चांदी बरामद, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी की टीम ने जब्त किया। जब्त दस्तावेज की जांच की जाएगी। झारखंड आईटी टीम के साथ बिहार की आईटी टीम ने छापेमारी की। कुलांचल धनबाद में न सिर्फ कोयले का काला कारोबार चल रहा है, बल्कि धरने से बालू का अवैध खनन भी हो रहा है। आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से बालू का खेल चल रहा है। इसके लिए थाना से लेकर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की रेट फिक्स्ड है। कोयलांचल में धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार, पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप। 4000 रुपए मंथली लेता है थाना, 200 रुपए प्रति ट्रिप वसूलती है पेट्रोलिंग टीम। कि सबने लिख के दिया है डायरेक्टली, जो कालूबाथान थाना प्रभारी 4000 रुपया मंथली, और उनके जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो 200 रुपया पर ट्रिप लेते हैं। कोयलांचल धनबाद में पुलिस की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी के नेतृत्व में ट्रैक्टर चालक और मालिकों ने डीसी से इसकी शिकायत की। अरूप चैटर्जी की माने तो बालू के अवैध कारोबार के लिए ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से थाना 4000 रुपए महीने बंधा है, जबकि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम हर ट्रिप पर 200 रुपए वसूलती है। जिला में माइनर मिनरल्स जो भी चलते हैं, चाहे गिट्टी हो, बालू हो, पत्थर हो, ये तमाम चीजें पकड़ने का अधिकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को है। वो मजिस्ट्रेट के तौर पर सीओ कर सकता है, या नहीं तो माइनिंग विभाग के कोई अधिकारी कर सकता है। लेकिन प्रत्येक थाना में ये मंथली और पर ट्रिप में जो पैसा लेते हैं, जिसके कारण आम आदमी को करीब 1500 से 1600 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है बालू में। जो बालू 1600 से 1800 रुपया पर ट्रैक्टर बिकना चाहिए, वो आज 3000 रुपया 3200 रुपया में बिक रहे हैं। अगर जिले में पुलिस की ये बंद हो जाए, मंथली और पर ट्रिप का सिस्टम बंद हो जाए, तो आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। हमने डीसी से यही मांग किया, जो आप अगर अवैध हो रहा है तो आप पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस डायरेक्टली पकड़ने में पकड़ नहीं सकती है। पुलिस के आतंक से आम ट्रैक्टर मालिकों को, 407 मालिकों को, हाईवा मालिकों को बचाए। ट्रैक्टर चालकों और पूर्व विधायक की शिकायत पर डीसी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जिला खनन टास्क फोर्स को दिया गया है। जिला टास्क फोर्स जो है उसको कंटिन्यूअसली हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि जो भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का अवैध खनन, परिवहन या भंडारण की कोई भी शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो अलग अलग जगहों पे जो शिकायतें मिल रही है उस पर भी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले समय में इन सभी जगहों पे जो है आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। अवैध खनन पर जिला टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी, लेकिन उन पर कौन करेगा जिन पर वसूली का आरोप है? ऐसे वसूलीबाज पुलिस कर्मियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। बोकारो में झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से नियोजन की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। आंदोलनकारी ने 2 दिनों से बोदर ताड़ के समीप बोकारो स्टील प्लांट के टीसी गेट को जाम कर दिया। गेट के सामने सभी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इस बीच एक महिला ठंड लगने से बीमार पड़ गई। वहीं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में एसपी दीपक कुमार शर्मा खुद निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। वहीं हजारीबाग के डीआईजी सुनील भास्कर भी गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीआईजी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। धनबाद रेल मंडल राजस्व में बढ़ोतरी करने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा में लगातार विस्तार किया जा रहा है। ट्रेनों के परिचालन में भी लेकिन लगभग 1 साल से शांतिपुंज एक्सप्रेस की लेट लतीफी की समस्या दूर नहीं हो पा रही, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मध्य रेल के जीएम अनिल कुमार, धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा सहित रेल के दूसरे अधिकारी बरवाडी रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे अस्पताल के साथ कई जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन स्थल के रूप में पहाड़ी मंदिर को बढ़ावा देने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्देश दिया गया। वहीं अस्पताल में चिकित्सक की कमी पर नाराजगी भी जताई गई। झरिया में अयोध्या में भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोलांचल में खुशी का माहौल है। कई स्थानों पर मंदिरों को सजाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही दीपक बांटे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बीच दिया और पूजन सामग्री का वितरण किया। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इधर गिरिडीह के बड़ा चौक में सबसे पुराने मंदिरों में राम, सीता, लक्ष्मण और विराजेंगे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। ऐसे में अयोध्या से आए आचार्य अनुष्ठान में लगे हुए हैं। वहीं कल नगर भ्रमण है। इसको लेकर पूरे बड़ा चौक को सजाया गया। पूरा इलाका श्री राम के भगवा झंडे से पाट दिया गया है। गिरिडीह के बड़ा चौक में श्री राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो गई है। यह अनुष्ठान 5 दिनों तक चलेगा और 18 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कल भव्य शोभा यात्रा है। उसके बाद में 22 तारीख के दिन जब रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराजेंगे, यानी कि उनके मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक उसी समय यहाँ पर भी राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के सदस्य जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम है और 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्या क्या कार्यक्रम है? 18 तारीख को कलश यात्रा से कार्यक्रम की शुभारंभ हुई है। 19 और 20 को भगवान की पूजा की जा रही है। मूर्ति की जल से, फूल से, फल से, अनाज से, जो नियम है बनारस से पंडित लोग आए हैं पूजा करने के लिए। कल 21 तारीख को गिरिडीह में शोभा यात्रा है, पूरे नगर भ्रमण मूर्ति के साथ भगवान की और अखाड़ों जनक्का सबके साथ खुशी के साथ। उम्मीद है 5-7 हजार लोग की भीड़ होगी। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जानकी महावीर मंदिर बड़ा चौक में। और अयोध्या में जैसे 22 तारीख को राम विराज रहे हैं, वैसी बड़ा चौक में 22 तारीख को राम विराज रहे हैं। जैसे हमारे अयोध्या में, इसी को अयोध्या मान के हमारे गिरिडीह शहरवासी पूजा कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो 22 तारीख को यहाँ भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और अयोध्या से जो आचार्य आए हैं वो सारे अनुष्ठान कार्य में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।